हजारीबाग सदर अंचल कार्यालय में जमीन म्यूटेशन में भ्रष्टाचार के मामले पर बिफरे सदर विधायक। हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल जनहित में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर एक्शन मोड में हैं और भ्रष्टाचारियों पर कड़ा प्रहार करने में कोई असर नहीं छोड़ रहे। शनिवार को सदर अंचल कार्यालय के कर्मचारी, अंचल निरीक्षक और सीईओ के क्रियाकलाप पर उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। मामला जमीन के म्यूटेशन से जुड़ा है। चतरा जिले के मयूरहंड थाना क्षेत्र स्थित अलगडीहा ग्राम रामवृक्ष साव ने ऑपरेटिव का दीपूगढ़ा में खरीदारी की थी। उन्हीं के साथ अन्य 3 लोगों ने भी यहीं जमीन की खरीदारी की थी। 3 अन्य खरीदारों का म्यूटेशन सदर अंचल द्वारा किया गया, जबकि एक अन्य जमीन खरीदार रामवृक्ष साव का म्यूटेशन करीब 1 साल से नहीं किया जा रहा था। आवेदक को फुटबॉल की तरह कर्मचारी, अंचल निरीक्षक और सीईओ द्वारा इधर से उधर सिर्फ चक्कर लगवाया गया। आवेदक के भाई ने तुलेश्वर साव ने म्यूटेशन के लिए यहां कर्मचारी द्वारा पैसे मांगने का भी आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि पैसा नहीं देने पर 3 बार आवेदन रिजेक्ट कर दिया जा चुका है। विधायक मनीष जायसवाल से जब आवेदक ने मदद की गुहार लगाई तो विधायक मनीष जायसवाल तत्काल सदर अंचल कार्यालय पहुंचे और यहां के बाबुओं और अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई एवं उनसे जानना चाहा कि एक जमीन जिसकी खाता संख्या 10, प्लॉट संख्या 66, हल्का 2, जमीन का देनदार राम यतन सिंह, जमीन खरीदार रामवृक्ष साव का म्यूटेशन का आवेदन 3 बार बिना कोई कारण क्यों रिजेक्ट किया गया। इस बाबत बाबू और अधिकारी सटीक जानकारी नहीं दे सके। विधायक मनीष जायसवाल को सदर सीईओ राजेश कुमार ने आश्वस्त किया कि सदर अंचल में जमाबंदी नहीं था। फिर खास महल से जमाबंदी रिपोर्ट में मंगाया गया। जल्द ही उसी के आधार पर जमाबंदी दर्ज करके इनका ऑनलाइन म्यूटेशन आज रात में ही हर हाल में कर दिया जाएगा। आरिफ खान के साथ वसीम की रिपोर्ट। के रहने वाले हैं, यहाँ पर जो है जमीन खरीदे हैं हजारीबाग कर्मचारी ग्रीन एनिमल सहयोग समिति का। ये इसका डीड है, नो ऑब्जेक्शन है। तो इसी समिति के द्वारा जो अन्य आवेदन दिया गया उसका म्यूटेशन हो गया, लेकिन इनका म्यूटेशन उसी प्लॉट की बात कर रहे हैं जिस प्लॉट में उन्होंने दिया, लेकिन इनका म्यूटेशन जो है वो 1 साल से रिजेक्ट होते आ रहा है। इसके पीछे का कारण इनके द्वारा यही हमको बताया गया कि भाई हम पैसा नहीं दे पा रहे जितना ये मांग रहे हैं, तो इसीलिए मेरा रिजेक्ट हो पा रहा है। हम यही जानने के लिए आए कि भाई या तो ये गलत है या तो इसी प्लॉट में जो अन्य लोगों का हुआ वो गलत है। वो भी कागज इनके पास है कि जो दूसरे लोगों का ये देखिए खाता नंबर प्लॉट नंबर 66-67 में जो है ये म्यूटेशन जो दूसरे का हुआ है उसका ये रसीद का कॉपी है। तो हम ब्लॉक से यही जानने के लिए आए कि भाई या तो इस गरीब आदमी को परेशान किया जा रहा है या तो जो दूसरा म्यूटेशन हुआ है वो गलत तरीके से हुआ है। सर, ये सवाल खड़ा होता है सिस्टम कब सुधरेगा? एक आदमी के लिए आप फाइट कर रहे हैं, ऐसे नहीं है। देखिए, एक आदमी के लिए फाइट नहीं है। आप हम लोग भी अखबार में रोज पढ़ते हैं, रोज सुनते हैं, रोज देखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे पास जब तक कोई चल के नहीं आएगा, जब हमको कोई मामला नहीं होगा, तो केवल पेपर कटिंग पर हम केवल एक चिट्ठी लिख सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास अब सिस्टम को बदलने के लिए ही या सिस्टम को करेक्ट करने के लिए ही हम लोग को कहीं जाना आना पड़ता है। हम लोग सरकार का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। सेक्रेटरी का, डीसी का भी हमने डीसी से 3 बजे का टाइम किया है इसी मुद्दे पर, उनको भी इसका संज्ञान देंगे। लेकिन सवाल है कि आप किसके सामने रोएंगे जब सरकार ही भ्रष्ट है। और अभी आप जो पूरा पोजीशन देख रहे हैं कि सरकार में ऊपर बैठे लोग जो है वही भ्रष्टाचार में लिखते हैं, तो नीचे कौन रोकेगा?